Hello everyone, this is Smriti Priyan, Academic Counselor of CareerMark.com. Welcome to the YouTube channel of CareerMark. तो बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की सेकेंड राउंड की रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स आउट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम MBBS, BDS और BVSC तीनों की बात करेंगे कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हमारी बची हुई हैं। Before starting the video, if you are new to our channel, please like and subscribe our channel and press the bell icon for regular update. अब हम सीट मैट्रिक्स की बात कर ले तो ANMMC गया में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभी 6 सीट्स वैकेंट हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 4 सीट्स हैं। EWS के लिए 0 सीट्स हैं। EWS फीमेल के लिए 1 सीट है। SC के लिए 2 सीट्स हैं। BC के लिए 4 सीट्स हैं। BC फीमेल के लिए 1 सीट है। EBC फीमेल के लिए 1 सीट है। DQ कैंडिडेट के लिए 1 सीट्स हैं। तो AFMC गया में टोटल 22 सीट्स अभी वैकेंट हैं। अब हम BMIMS नालंदा की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 7 सीट्स वैकेंट है। अनरिजर्व फीमेल के लिए 2 सीट्स वैकेंट हैं। EWS के लिए 3 सीट्स वैकेंट हैं। SC के लिए 1 सीट है। SC फीमेल के लिए 1 सीट है। BC के लिए 4 सीट है। EBC के लिए 4 सीट है। EBC फीमेल के लिए 1 सीट है। RCG के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए 5 सीट्स हैं। तो BMIMS नालंदा में अभी 24 सीट्स वैकेंट हैं। अब हम DMC लहरियासराय की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व के लिए 11 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। EWS के लिए 3 सीट्स हैं। EWS फीमेल के लिए 1 सीट है। SC के लिए 1 सीट है। ST के लिए 1 सीट है। ST फीमेल के लिए 0 सीट्स हैं। BC के लिए 3 सीट्स हैं। EBC के लिए 2 सीट हैं। RCG के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए भी 1 सीट है। तो DMC लहरियासराय में अभी 25 सीट्स वैकेंट हैं। ESIC बिहटा की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभी 3 सीट हैं। EWS के लिए 1 सीट है। EWS फीमेल के लिए 2 सीट है। SC के लिए 1 सीट है। BC के लिए 1 सीट। ST के लिए 1 सीट है। BC के लिए 1 सीट है। EBC के लिए 2 सीट है और EBC फीमेल के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। तो ESIC बिहटा में अभी 12 सीट वैकेंट हैं। GMC पूर्णिया की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभी 5 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। EWS के लिए 3 सीट्स हैं। EWS फीमेल के लिए 3 सीट्स हैं। BC के लिए 1 सीट है। BC फीमेल के लिए 1 सीट है। EBC के लिए 0 सीट्स हैं। EBC फीमेल के लिए 1 सीट है। तो GMC पूर्णिया में अभी टोटल 16 सीट वैकेंट हैं। GMC बेतिया की बात करें तो अनरिजर्व के लिए अभी 15 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 4 सीट्स हैं। EWS के लिए 2 सीट्स हैं। EWS फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। SC के लिए 2 हैं। SC फीमेल के लिए 1 है। BC के लिए 4 सीट्स हैं। BC फीमेल 1 सीट है। EBC के लिए 2 सीट्स हैं और DQ कैंडिडेट के लिए भी 2 सीट्स हैं। तो GMC बेतिया में अभी 33 सीट्स वैकेंट हैं। हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे अभी अनरिजर्व के लिए 11 सीट्स है। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए कोई सीट्स नहीं है और NRI के लिए 7 सीट हैं। तो हिमालय मेडिकल कॉलेज में अभी 18 सीट्स वैकेंट हैं। JKTMC मध्यपुरा में अभी 15 सीट्स अनरिजर्व के लिए हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। EWS के लिए 1 सीट है। SC के लिए 6 सीट है। SC फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। BC के लिए 1 सीट्स हैं। EBC के लिए 4 सीट्स हैं और DQ कैंडिडेट के लिए भी 4 सीट हैं। तो IGIMS पटना में अभी 31 सीट्स वैकेंट हैं। JKTMC मध्यपुरा की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 7 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 3 सीट्स हैं। EWS के लिए भी कोई सीट्स नहीं है। ST के लिए 1 सीट है। BC के लिए 4 सीट हैं। EBC के लिए 3 सीट्स हैं और DQ कैंडिडेट के लिए 4 सीट्स हैं। तो JKTMC मध्यपुरा में अभी 18 सीट्स वैकेंट हैं। JLNMC भागलपुर की बात करें
तो यहाँ अनरिजर्व के लिए अभी 10 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 4 सीट्स हैं। EWS के लिए 2 सीट्स हैं। EWS फीमेल के लिए 1 सीट है। SC फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। EBC के लिए 2 सीट्स हैं। RCG के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स हैं। तो JLNMC में अभी 22 सीट्स वैकेंट हैं। KMC कटिहार की बात करें तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ अनरिजर्व के लिए अभी 10 सीट्स हैं। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए सीट्स नहीं है। और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 2 सीट्स वैकेंट हैं और NRI के लिए 15 सीट्स वैकेंट हैं। तो KMC कटिहार में अभी टोटल 27 सीट्स वैकेंट हैं। लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभी 6 सीट्स हैं। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए सीट्स नहीं है और NRI के लिए 3 सीट्स वैकेंट हैं। तो अभी टोटल 9 सीट्स यहाँ वैकेंट हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे अभी अनरिजर्व के लिए 5 सीट्स हैं। और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए अभी 3 सीट्स हैं और NRI के लिए 19 सीट्स वैकेंट हैं। तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अभी टोटल 27 सीट्स वैकेंट हैं। MGMMC किशनगंज की बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ अनरिजर्व के लिए अभी 7 सीट्स वैकेंट हैं। और एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ सिख माइनॉरिटी के लिए 2 सीट्स वैकेंट हैं और वहीं NRI के लिए 4 सीट्स वैकेंट हैं। तो MGMMC में अभी टोटल 13 सीट्स वैकेंट हैं। NMCNH सासाराम की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभी 14 सीट्स हैं। NMCNH सासाराम की बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 सीट्स बाकी हैं और NRI के लिए 14 सीट्स बाकी हैं। तो यहाँ टोटल अभी 28 सीट्स वैकेंट हैं। अगर NMCH पटना की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 सीट्स बाकी हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 4 सीट्स हैं। EWS के लिए 1 सीट है। SC के लिए 3 सीट्स हैं। SC फीमेल के लिए 3 सीट्स हैं। BC के लिए 5 सीट्स हैं। BC फीमेल के लिए 1 सीट है। EBC के लिए 1 सीट है और RCG के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए 5 सीट्स हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे अभी 17 सीट्स बाकी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए कोई सीट्स नहीं है। वहीं NRI के लिए 17 सीट्स हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र में टोटल 33 सीट्स अभी वैकेंट हैं। PMCH पटना की बात करें तो अभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 15 सीट्स हैं। EWS के लिए 5 सीट्स हैं। SC के लिए 7 सीट्स हैं। SC फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं। BC के लिए 5 सीट्स हैं और DQ कैंडिडेट के लिए 4 सीट्स हैं। तो PMCH पटना में अभी 66 सीट्स वैकेंट हैं। RJDM मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ अनरिजर्व के लिए अभी 16 सीट्स हैं। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए कोई सीट्स नहीं है। वहीं NRI के लिए यहाँ पे अभी 17 सीट्स वैकेंट हैं और टोटल सीट्स अभी यहाँ 33 हैं। SKMC मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ अनरिजर्व के लिए अभी 10 सीट्स हैं। अनरिजर्व फीमेल के लिए 1 सीट है। EWS के लिए 1 सीट है। SC फीमेल के लिए 1 सीट है। BC के लिए 3 सीट्स हैं। EBC के लिए 2 सीट्स हैं। EBC फीमेल के लिए 1 सीट है। RCG के लिए 1 सीट है और DQ कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। तो SKMC मुजफ्फरपुर में अभी 20 सीट्स वैकेंट हैं। श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे अभी 12 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए सीट्स नहीं है। वहीं NRI के लिए 20 सीट्स बाकी हैं। तो यहाँ टोटल 32 सीट्स अभी वैकेंट हैं। अब हम BDS कॉलेजेस की बात करें तो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एक प्राइवेट BDS कॉलेज है, तो यहाँ अभी अनरिजर्व के लिए 24 सीट्स वैकेंट हैं। बाकी किसी कैटेगरीज के लिए कोई सीट्स नहीं है, तो टोटल सीट्स यहाँ 24 हैं।
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा की बात करें तो यहाँ अभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट्स हैं, अनरिजर्व फीमेल के लिए 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं, एससी के लिए 2 सीट्स हैं, एससी फीमेल के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, बीसी के लिए 2 सीट्स हैं, बीसी फीमेल के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 5 सीट्स हैं, ईबीसी फीमेल के लिए 1 सीट है और डीक्यू कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स है। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा में अभी 26 सीट्स वैकेंट हैं। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे अभी किसी भी कैटेगरीज के लिए कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 20 सीट्स हैं और एनआरआई के लिए 9 सीट्स हैं। तो यहाँ अभी टोटल 29 सीट्स वैकेंट हैं। पटना डेंटल कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अभी 2 सीट्स हैं, अनरिजर्व फीमेल के लिए 3 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, बीसी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, आरसीजी के लिए 1 सीट है और डीक्यू कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। तो पटना डेंटल कॉलेज में अभी टोटल 12 सीट्स वैकेंट हैं। सारजुक डेंटल कॉलेज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ 7 सीट्स हैं, बाकी किसी कैटेगरीज के लिए कोई भी सीट्स नहीं है और टोटल सीट्स 7 बची हैं यहाँ पे। अब हम बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो बीबीसी सेल्फ फाइनेंस पटना में अभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 2 सीट्स हैं, बीसी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 1 सीट है। तो बीबीसी सेल्फ फाइनेंस पटना में टोटल अभी 7 सीट्स वैकेंट हैं। बीबीसी पटना की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं, एससी के लिए 3 सीट्स हैं, बीसी के लिए 4 सीट्स हैं, ईबीसी के लिए 5 सीट्स हैं और आरसीजी के लिए 1 सीट है, एनआरआई के लिए 4 सीट्स हैं, वहीं डीक्यू कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स हैं। तो बीबीसी पटना में टोटल 31 सीट्स अभी वैकेंट हैं। कोवास किशनगंज की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स हैं, एससी के लिए 7 सीट्स हैं, बीसी के लिए 4 सीट्स हैं, ईबीसी के लिए 7 सीट्स हैं और वहीं डीक्यू कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। तो कोवास किशनगंज में अभी टोटल 38 सीट्स वैकेंट हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी साइंस मिलाकर 297 सीट्स अभी वैकेंट हैं। वहीं अनरिजर्व फीमेल के लिए 48 सीट्स वैकेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ईडब्ल्यूएस फीमेल 11, एससी के लिए 38 सीट्स वैकेंट है, एससी फीमेल के लिए 13 सीट्स हैं, एसटी के लिए 5 सीट्स हैं, एसटी फीमेल के लिए 0 सीट्स हैं, बीसी के लिए 47 सीट्स हैं, बीसी फीमेल के लिए 5 सीट्स हैं, ईबीसी के लिए 47 सीट्स हैं, ईबीसी फीमेल के लिए 7 सीट्स हैं, आरसीजी के लिए 7 सीट्स हैं, वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 25 सीट्स हैं और सिख माइनॉरिटी के लिए 2 सीट्स हैं, एनआरआई कैंडिडेट के लिए 123 सीट्स हैं और डीक्यू कैंडिडेट के लिए 37 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स अभी वैकेंट हैं 708। तो बिहार नीट काउंसलिंग 2024 की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अभी 708 सीट्स वैकेंट हैं, एमबीबीएस और बीडीएस और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस मिलाकर। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।